हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है ये बिना ऑपरेशन क्योर हो जाता है और इसमें होम्योपैथिक में बहुत सारी अद्भुत दवाइयाँ हैं। मित्रों, कई बार जो मिडिल एज लोग, युवा युवती होते हैं या ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनको पैर में कौन हो जाता है। ये कौन की वजह से उनको ये जो चलने में, वॉक करने से, सीढ़ी चढ़ने से, उतरने से पैर में एक जात का पेन हो जाता है और ये बार बार हो जाता है और मल्टीपल हो जाता है। तो कई बार दर्दी को चलने में अबनॉर्मलिटी लगता है और पेनफुल रहता है। ऐसे कंडीशन में हम कई बार ऑपरेशन कराते हैं। तो ऑपरेशन कराने के बाद भी ये कोन फिर से निकल आता है। कई बार मार्केट में कुछ पट्टी मिलती है, पट्टी लगाते हैं तो ये टेम्पररी ये जो कॉन के ऊपर का लेयर निकल जाता है, पर ये कॉन मिटता नहीं है और ये बार बार हो जाता है। दर्दी हरिजन परेशान हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयाँ है, उसको कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये बिना ऑपरेशन ठीक हो जाता है। होम्योपैथिक की अद्भुत दवा है। 3 से 6 महीने का आपको अंडर कोई होम्योपैथ के पास ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो आज का जो विषय है, ये बिना ऑपरेशन है जो कौन है उसको कैसे मिटाया जाता है, इसका क्या कॉज है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम है, इसकी क्या होम मेडिसिन बनती है, कहाँ कौन दिखता है जिसको कौन बोलते हैं, और इसके बेस्ट होम्योपैथिक क्या दवा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, पहले तो कौन क्या है। कौन एक हमारा फुट या हमारा टो के नीचे का पार्ट में या अंगुली के नीचे का पार्ट में, फुट का अपर लेयर में, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ ये कौन होता है। कौन एक बड़ा खील होता है और धीरे धीरे डिसिप्रेट हो जाता है। अपर लेयर में धीरे धीरे कॉलीफ्लावर जैसा हो जाता है। जैसे कॉलीफ्लावर वेजिटेबल होता है, उसका रूट नीचे होता है और जैसे उसकी पंखुड़ी फैलता है ऐसी तरह ग्रो हो जाता है। तो कई बार तो हम पट्टी लगा देते हैं तो ये ठीक हो जाता है, पर ये इसे उसको साफ करने से फिर से हो जाता है और मल्टीपल हो जाता है। तो इससे दर्दी को बहुत पेनफुल होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम कुछ टाइट बूट पहनते हैं। हमारा जो बूट फुट का जो शेप है, इनसे छोटा बूट पहनते हैं और वॉक करते हैं। तो कई बार इससे जरिए भी हमारे जो स्किन में एक स्ट्रक्चर बनता है, तो धीरे धीरे स्ट्रक्चर में इन्फेक्शन हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को छोटा बॉयल हो जाता है, बाद में कोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो कोन होता है उसको कणी भी बोलते हैं, उसको कपासी भी बोलते हैं और मेडिकल भाषा में उसको कौन भी बोला जाता है। सेकेंड थिंग, कई बार हम बैर फुट चलते हैं तो कई बार जो छोटे स्टोन होते हैं या जो ग्लास की छोटी छोटी कणी होती है, ये अंदर पैर में अंदर निकल जाती है। कई बार कांटा चुभ जाता है तो इस टाइम तो मालूम नहीं पड़ता है, हम उसको निकाल देते हैं, पर धीरे 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 इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और कैलीफॉर्म बनता है, बाद में कोन में कन्वर्ट हो जाता है। थर्ड थिंग, जिन लोगों को एबनॉर्मल फुट शेप होता है, कई बार फ्लैट फुट होता है, कई बार डायबिटिक फुट होता है, उन लोगों को भी ये कोन होने की संभावना ज़्यादा बनती है। कई बार दर्दी सीडेंट्रिकल लाइफ, बैठाड़ू लाइफ जीता है और ओवरवेट होता है और पेट की समस्या होती है, खून में आयरन और B12 और विटामिन डी की समस्या होती है, और जिन लोगों को एक्सरसाइज की हैबिट्स नहीं है उन लोगों को ये कोन होने की भी संभावना रहती है। कई बार कोन जो लोग ऐसे काम करते हैं, ज़्यादा पानी में काम करते हैं या सीमेंटिंग फैक्ट्री में काम करते हैं या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं या कोई आयरन फैक्ट्री में काम करते हैं, इन लोगों को भी ये फुट में बार बार कणी पड़ जाती है और यही कैलोसिटी या कोन बनने की प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे फुट और फुट के पीछे का पार्ट में लेटरल या मीडियल
कहीं भी कौन होने की संभावना रहती है। आधुनिक साइंस में क्या होता है, उसको कौन शेपेट कई बार सर्जरी तो कर देते हैं, पर सर्जरी में थोड़ा भी सेल रहता है तो ये रीग्रो हो जाता है। ये कोई कैंसर नहीं है, पर ये नॉन बेनिग्न टाइप ऑफ एक ट्यूमर है। ये आपलेट बढ़ता है और धीरे धीरे ये रिकरेंट होता है और दर्दी चल नहीं पाता है, इसके जरिए उनको डिस्कम्फर्ट होता है और पेनफुल होता है। तो इसका सिम्टम क्या होता है? सिम्टम तो आपने देखा होगा, एक बॉयल जैसा होता है, कई बार अल्सर फॉर्म हो जाता है, कई बार उसके आजू बाजू में येलोइशनेस नेचर लगता है, आप फिगर में भी देख सकते हैं, रेडिश पार्ट भी होता है। कई बार दर्दी को ऊपर का लेयर में हीलिंग होता है पर नीचे उसको गांठ जैसा लगता है, दर्दी को चलने में भी मुश्किल हो जाती है। कई बार लेडीज़ को कौन होता है, सुबह में जब दूध लेने का टाइम आता है या कोई व्यक्ति डोरबेल बजाता है और जाने में मुश्किल हो जाता है तो कई बार आँख में पानी आ जाता है, इतना पेनफुल होता है, शार्प कटिंग पेन होता है, कुछ भौंकता है, इसी तरह दर्दी को पेन होता है और कई बार आंसू भी निकल आता है। तो ऐसे कंडीशन में हम घरगथ्थू उपचार तो कर लेते हैं, कोई मार्केट में से कौन की जो टैप आती है, पर ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो इसके लिए आपको लेटर में होम्योपैथी के लिए डिस्कशन करता हूँ, पर आपको जो होम में क्या करने का है, तो आपको जो घर में जिन लोगों को कौन का प्रॉब्लम्स है, उसको आपको एक पानी गर्म पानी लेने का है, इसमें फूड रखने का है और थोड़ा सॉल्ट रख के पैर को शोक करने का है 1 घंटा तक, और धीरे धीरे उसको अच्छी तरह साफ करके इसके ऊपर आप कुछ वैसेलिन या आप कुछ कोल्ड क्रीम लगा सकते हैं। कई बार ज़्यादा कोन होता है तो ऊपर आप कुछ रफ स्टोन घिस के उसका जो डेड लेयर है वो भी निकाल सकते हैं। आपका वजन ज़्यादा होता है तो उसको भी कंट्रोल कीजिए। और कई बार हम ऊंची एड़ी का चप्पल लेडीज़ पहनती है पर कई बार फिटेड नहीं होता, लूज होता है, तो उनको लोगों को भी मैकेनिकल इंजरी होने के कारण जो ये कोन बनता है, तो ऐसे फुटवेयर है और साइज से छोटा या साइज से बड़ा फुटवेयर है, डोंट यूज इट। जो लोग बेयर फुट ज़्यादा चलते हैं उन लोगों का भी अच्छा बूट, डोरी वाला जो बूट होता है उसको फ्रिक्शन पहनना चाहिए, डोरी के साथ प्रॉपर बांधना चाहिए, साथ में शॉक्स मोजा का भी उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों का कौन का प्रॉब्लम है उसको स्पोर्ट्स शूज़ यूज़ कीजिएगा, अगर स्पोर्ट्स शूज़ शॉक्स होता है थोड़ा ठीक होता है तो इससे उसको कुशनिंग इफेक्ट होता है, तो पेन में दर्दी को कुछ राहत मिल सकती है। थोड़ा उनका वजन घटाइए, कई बार पित्त युक्त पदार्थ के कारण भी होता है तो खट्टी चीज़ है ये अवॉइड कीजिए। ये सब आप करोगे तो आपको थोड़ा इसमें राहत है और फ़ायदा मिल सकता है। इसमें 5 जो होम्योपैथिक की बेस्ट मेडिसिन है इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो ये जो कोन है ये रीग्रो होता है, उसको एंटीसाइटिक माइजम में उसको कन्वर्ट किया गया है, तो थूजा इज वन ऑफ द ग्रेट मेडिसिन, तो आप थूजा का उपयोग कर सकते हैं। थूजा का जैसे आप उसका सिम्टम देखो तो जो बॉइल्ड होता है कॉलीफ्लावर टाइप स्ट्रक्चर होता है, हम जो कॉलीफ्लावर होता है ऐसा दर्दी को कौन दिखता है, ऊपर उसको वाइटिश और बम्पिंग भी हुआ हो या येलोइश, दर्दी को पेनफुल रहता है, कई बार अंदर कुछ नीडल लाइक पेन होता है और ये रिकरेंट होता है, इसके बार बार हो जाता है, कई बार पोस्ट ऑपरेटिव 2-3 बार भी कोन की छोटी सर्जरी करने के बाद भी कोन होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप थूजा का उपयोग कर सकते हैं, थूजा एक्सटर्नल भी यूज़ कर सकते हैं। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो, गैस की प्रॉब्लम्स हो, हेडेक की प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे कंडीशन में थूजा इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, थूजा दर्दी को देना चाहिए। सेकेंड थिंग ग्रेफाइटिस, जिन लोगों को ओवर वेट है, 2x टाइम ऑफ वेट है, उनका वेट हाइट पे मुताबिक 2-3 टाइम्स ज़्यादा वेट है और लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्किन का कलर डार्क है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस की प्रॉब्लम रहती है, उनका एक स्किन का एक स्पेशल सिम्टम्स है, थोड़ा भी दर्दी को लग जाता है तो इसमें पानी परू जैसी स्किन डिजीज उभर आता है। थोड़ी बार सपोज खुजल डिप्स दे खुजल देता है तो दर्दी को अंदर से इन्फेक्शंस हो जाता है, स्किन ऐसा डर होता है पर पतली स्किन हो जाता है, दर्दी को सारा दिन बैठे रहने की समस्या ज़्यादा रहती है, भूख नहीं लगता है, वजन बढ़ता है
और खाने की समस्या उनको कॉन्स्टिपेशन करता है, ऐसे कंडीशन में आप ग्रेफाइटिस का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड नंबर की दवा है कैलकेरिया फ्लोर। जिन लोगों को फूड एब्नॉर्मल हो या फ्लैट फूड हो, वजन ज़्यादा हो, बार बार उसको ये कैलोसिटी या कोन निकल आता है, कई बार एक कोन के आजू बाजू में छोटे छोटे बूंद, छोटे छोटे जैसे कोन आता है, दर्दी को खड़े रहने में तकलीफ होता है, पोस्ट ऑपरेटिव के बाद बार बार उसको रिकरन होता है, दर्दी को डायबिटीज होता है, और उनका जो फूड का शेप एबनॉर्मल हो, कई बार इंजरी के कारण या कई बार कुछ कांटा चुभ गया हो और कांटा टूट गया हो, या कोई नीडल या कोई आर्टिफिशियल ग्लास जो होता है, ग्लास का जो छोटे छोटे कण है ये अंदर घुस गया हो और ऊपर का लेयर हील हो गया हो, पर अंदर जाके उसका इन्फेक्शन बना हो, ऊपर की चमड़ी अच्छा हो, ऐसी कंडीशन दर्दी को जब एक्सप्लेन करता है तो आप कैलकेरिया फ्लोर का उपयोग कीजिए। फोर्थ नंबर की दवा है लाइकोपोडियम। जिन लोगों को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो, पास में लीवर के रोग हुआ हो, या जॉन्डिस है, हेपेटाइटिस बी है, एसिडिटी ज़्यादा आता है, कई बार पित्त के कारण और इंडाइजेशन के कारण भी कई बार एक कोन बनता है, और दर्दी को गैस ज़्यादा होता है, वीकनेस लगता है, 4 से 8 बजे उनको कंप्लेन की मोडालिटी बढ़ता है, पर्टिकुलरली उनको राइट साइड के फूड में ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है। दर्दी को गर्म पानी में पैर रखने से अच्छा रहता है। हार्ट प्रेशर के दर्दी को बहुत पेनफुल होता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाता है, कई बार उसका रिफंड पेन होता है तो एंकल से नी तक हो जाता है, दर्दी को इसे नमनेस फील करते हैं। ऐसी कंडीशन जब दर्दी को सिम्टम्स आता है तो आप जरूर लाइकोपोडियम का उपयोग कीजिए। हम 2 दवा का आपको बताते हैं, मैं भी मेरे क्लिनिक में यूज़ करता हूँ, आर्निका एंड कैलेंडुला। उसका मदर टिंचर है, आप एक्सटर्नल उसका ड्रेसिंग कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन हो और पेनफुल हो तो उसको ड्रेसिंग कॉटन में डाल के उसकी पट्टी भी लगा सकते हैं। थोड़ी पैर की एक्सरसाइज कीजिए, मैंने आगे भी बताया कि आप पैर को गर्म पानी के सॉल्ट में डाल के उसको सोकिंग कर दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, वेट लॉस का प्रोग्राम बनाइए, एक दिन सलाद या फ्रूट खाइए, तो धीरे धीरे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और ये आपका रिकरेंट स्टोन बिना ऑपरेशन होम्योपैथिक में सक्सेसफुल मेडिसिन है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।